हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत। और आज जो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं या आपको बना के दिखाने वाला हूं वो आप सबका दिल जीत लेगी। एक ऐसी चीज बनाऊंगा मैं। ये मैं इन्हें स्टर फ्राई करूंगा। बहुत ही कम स्पाइसेस, बहुत ही कम ऑयल, लेकिन जो वेजिटेबल्स होंगी वो बहुत लजीज बनेगी। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ आज। और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, रेड और येलो बेल पेपर्स हैं, एक अनियन है, ये एक मैंने लिया है टमाटो, ये है कैप्सिकम, ये ब्रोकली है, ये पनीर भी लिया है मैंने ताकि कुछ और भी इसमें वैल्यू ऐड की जा सके। ये हो गए मशरूम्स और ये है जुकीनी का पीस। ये तो ऑब्वियस है कि सभी की सभी चीज। इन चीजों का मुझे चॉप करना है और बाद में इन्हें स्टर फ्राई करना है बहुत ही कम टाइम में। एक बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए। ये देखिए, ये सभी जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने चॉप कर लिया है। ये पनीर के पीसेस को इतने साइज में मैंने बनाया है ये ताकि अच्छे से पक जाएं। कैप्सिकम है, ये जो बेल पेपर्स हैं ये हम कच्चा भी खा सकते हैं, इन्हें पकाए बिना भी, लेकिन ये जो कैप्सिकम है इन्हें थोड़ा पकाना पड़ता है। मशरूम के पीसेस मैंने ऑलमोस्ट सभी को आधा आधा कर लिया है। और ब्रोकली क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी तो ये मैंने थोड़ा इनको पतले काटा है ताकि इसे पकने में ज्यादा टाइम ना लगे, या जब मैं इसे सोटे करूं तो ये कच्ची ना रह जाए। और ये जुकीनी है, ये तो सबसे कम टाइम में पक जाती है और ये भी हम चाहें तो इसे रॉ ऐसे ही खा सकते हैं। इन्हें अब सोटे ही करना है और साथ में मैं यूज करूंगा कुछ हर्ब्स इसकी सीजनिंग के लिए। ये मैंने अब एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच तेल के। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है इसमें और इन्हीं में ही मैं जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें स्टर फ्राई करूंगा। और इसमें सबसे बड़ी जो बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो वेजिटेबल्स होंगी उन्हें हमें हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राई करना है। ये पैन अब गर्म हो चुका है और इसमें मैं अब डाल रहा हूँ ये वेजिटेबल्स। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो ब्रोकली है वो थोड़ा टाइम ले सकती है, तो सबसे पहले मैं इसमें ब्रोकली ही डालूंगा ताकि सीधे ऑयल में वही फ्राई हो। ये मैंने ब्रोकली डाल दी है इसमें और साथ में डाल रहा हूँ ये अनियन, क्योंकि ये भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इनको पहले मैं एक बार इन्हें फ्राई करूंगा, स्टर फ्राई। ये पकने शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्लेम हाई रहेगी और ये जितनी भी वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करनी है ये हाई फ्लेम पे ही होंगी। एक भी बार इसमें मैं ये नहीं करूँगा कि इसकी फ्लेम को कम करूँ। ये अब जो मुझे करना था वो हो गया। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो सभी ऐड कर रहा हूँ वन बाय वन। ये गए मशरूम, ये अब सभी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं। इन्हें टॉस करते हुए ऐसे ही पकाना है हाई फ्लेम पे ही, जैसा कि मैंने कहा। और ये इसे स्टर करते रहना है, कुक करते रहना है, टॉस करते रहना है जब तक ये पक न जाए और जो आपको चाहिए वो डिश तैयार ना हो जाए। ये इतनी कलरफुल चीज़ है, किसी आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो शायद आपकी पॉकेट पे बहुत भारी पड़ेगी है, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो उससे तो कहीं ज़्यादा सस्ते में आप घर से ही एक इतनी अच्छी चीज़ खा सकते हैं। और हेल्दी तो ये है ही। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, उनके लिए तो बेहतरीन है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं गया है, स्पाइसेस ज़्यादा नहीं जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसे स्टर करते हुए। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पाइसेस ताकि इनके पकने तक जो स्पाइसेस हैं या हर्ब्स हैं उनका जो फ्लेवर है वो आ जाए। ये मैंने अभी डाला है इसमें नमक, जो हमेशा ही स्वाद अनुसार होता है। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ ये आधा छोटा चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें हर्ब्स। ये अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मिंट के लिए ये जो ड्राई लीव्स हैं, मिंट ड्राई लीव्स, ये ऐड कर रहा हूँ, इसका फ्लेवर भी आएगा। इसके बाद जाएंगे ये आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें बेसल लीव्स, ये भी आधा छोटा चम्मच, ये आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया बेसल लीव्स। और इसके बाद जाएंगे ये ऑर्गेनो, ये भी आधा छोटा चम्मच। और ये गए इसमें पार्सले लीव्स,
तो ये सभी जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, चाहे वेजिटेबल्स हों या स्पाइसेस हों। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके साथ आप ये जो स्टर वेजिटेबल्स हैं वो बना सकते हैं घर पे। ये सभी चीज़ें अब इसमें ऐड हो गई हैं और मैं इन्हें स्टर करके अच्छे से मिक्स कर दूंगा ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो स्टर वेजिटेबल में आए। फ्लेम अभी भी हाई है, जैसा मैंने कहा कि उसी पे ही पकेगा ये। 5 से 7 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं और अब इससे जो स्टर फ्राई के मार्क्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, ब्राउन होने शुरू हो गए हैं पीसेज। Look at this. I'm tossing it. जो पनीर के पीसेज हैं उनके ऊपर मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ब्राउन हो गए हैं वो। और ऐसे ही जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से ही पक गई होंगी इतने टाइम में। और अभी थोड़ा टाइम और 1-2 मिनट, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है मुझे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से स्टर फ्राई हो गए हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और अगर ट्विस्ट देना है, इन्हें स्मोकी बनाना है, तो वो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स को आपने स्मोकी करना है तो गैस को रखिए ऑन और ये एक स्टैंड मिल जाता है, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स हैं वो रखिए और डायरेक्ट फ्लेम पे उन्हें ऐसे रोस्ट कीजिए। इससे जो फ्लेवर है वो स्मोकी फ्लेवर आएगा और आप बिल्कुल घर में बैठे ही महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये स्टर फ्राई का जो प्लेटर आप वहाँ पे लेते हैं। सो ये मैंने इनको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर दिया है इसका स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। सो आप ही चाहें तो ये कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी बट बी सेफ व्हेन यू डू इट। डायरेक्ट फ्लेम पे इसे रोस्ट करने के बाद मैंने फिर इस पैन में इन्हें डाल दिया है, एक ये हल्का सा टॉस, और अब मैं इन्हें सर्व करूंगा बाउल में। ये स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हो गए तैयार और ये इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ हल्का सा चाट मसाला और बस इसे मैं अब सर्व करूंगा। और आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही एक हेल्दी वर्जन है वेजिटेबल्स का। आप इसे शाम के टाइम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए तो इसमें जो वेजिटेबल्स ऐड किए गए हैं वो और जो स्पाइसेस सभी जो हैं वो बेहतरीन हैं। सो आई होप यू विल लाइक इट। आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।